अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर की बीमारी के बारे में। इसकी दो जो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। और टाइप 1 शुगर के कमज़ोर कंट्रोल की वजह से जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है उसके बारे में। और टाइप 2 का अगर शुगर का कंट्रोल अगर ख़राब हो तो उससे HHS नामी एक मसला होता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट होती है, उसके बारे में। और ये जो इलाज हम करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो देखें कि हमें शुगर होती क्या है और इसका मतलब क्या है। जब भी दोस्तों हम कोई मीठी चीज़ खाएंगे तो वो जो भी मीठी चीज़ होगी वो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज़ की शक्ल में जाएगी। और जैसे ही ग्लूकोज़ की शक्ल में हमारे खून में जाएगी तो हमारा एक आर्गन होता है, ये जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, इंग्लिश में हम पेंक्रियाज कहते हैं। ये हमारा जो मैदा होता है, स्टमक, इसके नीचे मौजूद होता है। और साथ ही हमारी जो छोटी आंत होती है जो मैदे से निकल के आगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं वल खा के जाती है या मुड़ के जाती है, तो वो बुनियादी तौर पे पेंक्रियाज के गिर्द होके वो मुड़ के जाती है या उधर से वो टर्न लेती है। क्योंकि पेंक्रियाज का एक हेड होता है, एक बॉडी होती है और एक टेल होता है। तो ये जो पेंक्रियाज है, जब ग्लूकोज हमारे खून में बढ़ती है तो ये एक एंजाइम या हार्मोन जो है उसका इखराज करता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। वो पैदा कहाँ से होता है? पेंक्रियाज के अंदर सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल्स या बीटा सेल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। तो वहाँ से ये पैदा होता है। तो इंसुलिन जाती है, वो क्या करेगी कि हमारे जो सेल्स होते हैं, ख़ास तौर पे मसल के सेल और एडिपोज टिश्यू के सेल, तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जाके जुड़ जाती है। यूँ ही वो जुड़ती है तो एक मैसेज अंदर जाता है सेल के अंदर से कुछ लोगों को भेजें, ट्रांसपोर्टर को भेजें, कुल्ली को भेजें, जो कि शुगर को कैच कर ले, शुगर को खून से इंसुलिन मुमकिन बनाती है कि सेल के अंदर भिजवा दे। और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल हो जाती है एनर्जी के पैदा करने में। ये है रूटीन में जो होता है। और इसी तरह से अगर हम काफ़ी देर तक कुछ ना खाएं, हमने रोज़ा रखा हुआ है या वैसे ही हम भूखे हैं काफ़ी देर से, अब हमारे जिस्म में जैसे ही ग्लूकोज कम होगा तो फिर पेंक्रियाज या लबलबा से ही ये जो सेंटर के इर्द गिर्द कुछ सेल पड़े होते हैं जिनको अल्फा सेल्स कहते हैं, तो वो फिर एक और हार्मोन का इखराज करते हैं जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं। अब इस ग्लूकागॉन का जो काम होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, अपोजिट होता है, मुखालिफ सिमत में होता है इंसुलिन के। यानी इंसुलिन ने ग्लूकोज को कम किया था खून के अंदर, खून की नालियों के अंदर, लेकिन ग्लूकागॉन खून की नालियों के अंदर उस ग्लूकोज को बढ़ाती है। कैसे? वो जिगर को पैगाम देती है कि तुम्हारे अंदर जो स्टोर ग्लूकोज पड़ा है, यानी ग्लाइकोजन की शक्ल में, उसको वापस ग्लूकोज में तब्दील करो, ताकि खून के अंदर ग्लूकोज चाहिए है मुख्तलिफ कामों के लिए। लेकिन अगर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा ना पड़ा हो तो फिर वो जो फैट्स और प्रोटीन होती है उसको मजबूर करती है कि वो तब्दील हो जाए ग्लूकोज में, ताकि जिस्म के अंदर, खून की नालियों के अंदर ग्लूकोज बढ़े। तो बुनियादी तौर पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैदा होते हैं पेंक्रियाज या लबलबा से, और ये होता है नॉर्मली। अब शुगर में क्या होगा? शुगर में जब भी किसी वजह से ग्लूकोज जो है वो खून की नालियों में तो रहे लेकिन वो सेल के अंदर ना जा सके, तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या ये शुगर की बीमारी। अब ये दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस और दूसरी को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस। टाइप 1 जो आमतौर पर नौजवानों में होती है अक्सर, वो इसका क्या मतलब होता है? देखें, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो बाहर से आने वाले जितने भी जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, ये प्रोटीन होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ काम करता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारा इम्यून सिस्टम के कुछ हिस्से कुछ लोगों में हमारे ही किसी भी सेल के ख़िलाफ़, प्रोटीन के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे बाज़ लोगों में कुछ ऐसी तब्दीली होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम के कुछ हिस्से हमारे जो लबलबा या पेंक्रियाज का जो अल्फ़ा सेल है, ये बीटा सेल है जो कि इंसुलिन बनाता था, तो उसको तोड़ता है। जब उसको तोड़ता है तो उन लोगों में इंसुलिन नहीं बनेगी, क्योंकि जब सेल ही ख़त्म हो जाएंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगी, तो इनका जो ग्लूकोज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब इन लोगों में ग्लूकोज़ बढ़ता है तो उस वक्त तक 90% जो बीटा सेल होते हैं लबलबा या पेंक्रियाज के अंदर, उनको हमारा इम्यून सिस्टम तोड़ चुका होता है, जिसके नतीजे में फिर जन्म लेती है एक ऐसी बीमारी जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस। यानी टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस जो नौजवानों में होती है, उसमें मसला क्या होता है? इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। जब इंसुलिन है ही नहीं तो जाहिर है कि फिर हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी को ये इंसुलिन नहीं दी गई है तो उसके नतीजे में क्या चीज़ होती है कि जब इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा। यानी आप देखें, एक नहर है, उसके अंदर कश्तियाँ जा रही है, उसके अंदर खाना रखा हुआ है, और नहर के किनारे दोनों साइड पे घर हैं, घर वाले खड़े हैं, लेकिन कोई भी उनको उस खाने को नहीं लेने दे रहा। तो भूख को मिटाने के लिए वो कुछ ना कुछ फिर बंदोबस्त करेंगे। तो हमारे सेल्स के अंदर फिर क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर जो फैट है उसको तोड़ता है बॉडी और फैटी एसिड बनाता है, और वो जो फैटी एसिड है उसको फिर जिगर में भेजा जाता है जहाँ से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, और इस तरह से हमारा
एनर्जी या तवानाई का एक ज़रिया बनता है। लेकिन जब ये अमल बार बार होता रहे कि इंसुलिन है नहीं, ग्लूकोज हमारे खून में बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही और हमारे जो एडिपोज टिश्यू या मसल्स हैं उनको मजबूरन फ़ैट को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में फैटी एसिड बने थे और फिर कीटोन बॉडीज़ या कीटो एसिड्स इसको कहते हैं। बेसिकली ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट होता है, एक एसीटो एसीटेट होता है और आखिर में ये दोनों एसीटोन बनाते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इससे हमारे जिस्म में तजाबियत बढ़ती है, इससे हमारे जिस्म में पानी की शदीद कमी हो जाती है और इसकी वजह से वो तमाम मसाइल जन्म लेते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बेहोशी होने की तरफ वो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाने से पहले चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, दोनों में जब भी शुगर हमारे खून के अंदर बढ़ेगी तो कुछ अलामात जन्म लेती हैं। वो क्या अलामात होती हैं? जब भी शुगर या ग्लूकोज एक ख़ास लेवल से ऊपर जाती है तो वो किडनी के ज़रिए निकलना शुरू हो जाती है हमारे यूरिन में या पेशाब में, इसको कहते हैं ग्लूकोसूरिया। अब जूँ ही वो निकलती है तो वो अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी लेके जाती है। जब वो पानी लेके जाती है तो हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो हम बार बार प्यास की बात करते हैं, इसे कहते हैं पोलीडिप्सिया। डिप्सिया होता है पानी पीना और पोली होता है बार बार। तो ग्लूकोसूरिया हो गया, पोलीडिप्सिया हो गया और पोलीयूरिया, क्योंकि ग्लूकोज जब भी एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाएगी तो वो गुर्दों से जब निकलेगी तो अपने साथ पानी को लेके जाएगी, हम बार बार जाएंगे और पेशाब करने के लिए, तो पोलीयूरिया भी हो गया। और क्योंकि पहले तो हम ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी तवानाई एनर्जी के लिए, लेकिन जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है और या टाइप 2 है और शुगर या ग्लूकोज खून में तो पड़ी है लेकिन सेल में नहीं है एनर्जी के लिए, तो हमारा सेल पहले तो फैट इस्तेमाल करता है, फिर मसल इस्तेमाल करता है हमारे, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम होता जाता है। लेकिन हमें क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही होती तो हमें भूख बढ़ती रहती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, इसे कहते हैं पोलीफेजिया। ये वो 4 चीज़ें हैं जो किसी को उस वक्त होती हैं जब उसकी शुगर जो है उसको हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। क्या हैं वो 4 चीज़ें? ग्लूकोसूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया। तो इस तरह की अलामात होती हैं। अक्सर नौजवान लड़कों को घरों में या लड़कियों को लोग नोट करते हैं, वो बार बार वॉशरूम जाते हैं, वज़न उनका कम हो रहा है, खाना वो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं लेकिन वज़न नहीं बढ़ता उनका इसके बावजूद, और जब यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ग्लूकोज आती है, तो इस तरह करके उनकी तशखीस होती है। तो टाइप 1 की तशखीस भी ज़ाहिर है टाइप 2 की तरह ही है, जो मैं इस वीडियो के बाद में बात करता हूँ। लेकिन आपने देखा कि टाइप 1 का कंट्रोल ना हो प्रॉपर तो क्या बनता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला बन जाता है, पानी का मसला बन जाता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, लोग बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होगी दोस्तों? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आमतौर पर ये मिडल एज की है, 40-50 साल के बाद जाके होती है। इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन मौजूद होगी, लेकिन इंसुलिन जिन सेल्स पे काम कर रही थी और उनको कह रही थी कि रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाती थी और उनको कहती थी कि बंदे भेजो कि ग्लूकोज को अंदर लेके जाना है, ट्रांसपोर्टर भेजो, कुल्ली भेजो, तो उसमें सेल उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करता, लिफ्ट ही नहीं कराता, उसकी बात ही नहीं मानता। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आमतौर पर मोटे लोगों में होती है, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, या बाज़ का फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिकली भी होती है। और इंसुलिन शुरू में मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रही होती इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो पैंक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है। जब एक टाइम आता है कि वो भी थक जाता है तो इंसुलिन बनना भी कम हो जाती है। लेकिन इब्तिदा में इंसुलिन काम नहीं कर पाती और बन रही होती है, तो जब ग्लूकोज एक ख़ास लेवल से ऊपर चली जाती है, जो टेस्ट करवाए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो इसको तो ग्लूकोज की बीमारी हो गई है, तो उसी में यानी शुगर की बीमारी हो गई, और उसमें भी वही अलामात आती हैं, ग्लूकोसूरिया है, पोलीफेजिया है, पोलीडिप्सिया है, पोलीयूरिया है। तो ये आमतौर पे इनको हम फिर दवाइयाँ देते हैं। यानी टाइप 1 में हमने इंसुलिन दी थी क्योंकि उसकी कमी थी। टाइप 2 में आमतौर पे हम लोगों को कहते हैं अपना वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, अपना डाइट को बेहतर रखें, चलें फिरें, और साथ फिर हम उनको कुछ गोलियाँ देते हैं खाने के लिए। कोशिश करते हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बेहतर करें ताकि शुगर का लेवल बेहतर हो जाए। लेकिन अगर बिल्कुल ही इंसुलिन भी बनना बंद हो जाए एक ख़ास टाइम पर जाके, तो फिर इनको भी इंसुलिन देनी पड़ती है। कैसे तशख़ीस की जाती है टाइप 1 और टाइप 2 की, और इसके बाद फिर मैं जाऊँगा HHS पे, यानी हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट पे। तो तशख़ीस के टेस्ट हैं 4। पहला तो ये होता है कि 8 घंटे की फास्टिंग यानी रोज़ा रखा हो, पानी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ ना खाएं पिएं, उसके बाद जाके सुबह उठ के अपना शुगर चेक करवाएं, जिसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 125 के दरमियान है तो शुगर नहीं हुई लेकिन प्री डायबिटीज़ है, कि होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसको शुगर हो गई है। दूसरे नंबर पर आती है रैंडम ब्लड शुगर, कि किसी ने खाना खाने के 2 घंटे के बाद जाके अपनी शुगर चेक करवाई, देखा अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो फिर भी शुगर हो गई, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, शुगर की बीमारी हो गई।
डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई। और तीसरा ये होता है कि जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम किसी को ग्लूकोज देते हैं ग्लास में डाल के 75 ग्राम 75 ग्राम, उसके 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं। अगर तो वो 140 और 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हो तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम डायबिटीज़ यानी शुगर हो गई है। और सबसे चौथा और सबसे आखिरी जो टेस्ट है उसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं कि जब हमारे खून के अंदर शुगर बढ़ी रहती है तो वो खून की नालियों में ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ थोड़ी थोड़ी अटैच होती रहती है, उसके साथ जुड़ती जाती है, एक प्रोसेस होता जाता है जिसे हीमोग्लोबिन ग्लाइकेशन कहते हैं या ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन को जो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है जिसके साथ शुगर जुड़ चुकी होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। यानी इसका हम टेस्ट करवाएंगे HbA1c का, अगर तो उसका लेवल 5.7 से लेकर 6.4% तक है तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 6.4 या उससे ज़्यादा है तो ये शुगर हो चुकी है, और पिछले 2 से 3 महीने का ये हमें रिजल्ट बताती है। तो इस तरह से अगर तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए तो फिर क्या करते हैं कि फिर गोलियां दी जाती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, सल्फोनाइल यूरियाज है, बहुत सारी गोलियां हैं। उनका मकसद होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना, उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाना, क्योंकि इंसुलिन मौजूद होती है जिसम में लेकिन आगे काम नहीं कर रही होती। लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी को इन्फेक्शन हो गई है, जब इन्फेक्शन होती है जिस्म पे स्ट्रेस पड़ता है तो स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसमें से ग्लूकागॉन है, वो जिगर में जाके वही काम करता है जो वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि वो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बनवाता है। जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगी तो वही काम शुरू हो जाएगा कि वो किडनी से ज़्यादा निकलेगी, वो पानी बाहर लेके ज़्यादा जाएगी, वो जब जाएगी तो पानी की कमी हो जाएगी, शुगर इसी तरह से फिर तेज़ाबियत शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल जो हैं वो कोशिश करते हैं फ़ैट को इस्तेमाल करने की, जिसके नतीजे में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जो कि एसिड होता है, तेज़ाबियत होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाएगी, पोटेशियम जो है आपके खून में ज़्यादा हो जाएगा लेकिन सेल में कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑस्मोलैरिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, पानी निकल गया तो पीछे वो चीज़ गाढ़ी हो जाएगी जिसको कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज बड़ी होती है, लेकिन इसमें कीटोन्स ज़रा कम ही बनती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पे इंसुलिन पड़ी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसलिए वो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ था टाइप 1 में जिसमें इंसुलिन थी ही नहीं, तो वो तो नहीं बनता, लेकिन एक ख़ास किस्म की कैफियत बनती है कि जिसको हम कहते हैं HHS यानी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, के जिसमें भी बहुत शदीद पानी की कमी होती है, नमकियात डिस्टर्ब होते हैं। इसको भी एमरजेंसी के तौर पे फौरी इलाज करना ज़रूरी होता है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, यानी ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं पहले, और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखा जाता है, इंसुलिन दी जाती है, हर चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करके, और उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है जिसकी वजह से ये HHS का मसला बना था। सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि होता तो खैर दवाइयों गोलियों के साथ भी है, लेकिन अगर आपका मरीज़ इंसुलिन पे है या आप खुद इंसुलिन पे हैं तो हमेशा अपने पास कोई मीठी चीज़ रखें, क्योंकि बाज़ का तो लोग इंसुलिन लगा लेते हैं, खाना खाया नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी शुगर कम हो जाती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कि जब किसी की ग्लूकोज जो है चेक करने पे 77 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, तो फौरी तौर पे मरीज़ को कोशिश करें कोई मीठी चीज़ दें, चॉकलेट दे दें, मीठा दूध दे दें। लेकिन अगर वो उससे दौरा पड़ रहा है या वो बेहोशी की तरफ जा रहा है तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि फिर ग्लूकोज का टीका लगेगा। अब तो खैर नाक की भी ग्लूकागॉन आ गई है, वरना पट्ठे में लगा देते हैं ग्लूकागॉन, या वहाँ पे 25% डेक्सट्रोज वाटर के आपको वो दिए जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये मेरे पास पड़ा है, इसे कहते हैं ग्लूकोमीटर, और ये ग्लूकोमीटर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पे आपके लिए बहुत आसान है शुगर को मालूम करना। ये आप गौर करें, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, ये आपको 4-5 हज़ार में मिल जाती है, और बिल्कुल इसको सादा इसको इस्तेमाल करना है। इसकी स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं, ये अपने घर में ज़रूर रखें अगर आप ख़ुद शुगर के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है। इस पर कोई आप बिल्कुल आप रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें आपने स्ट्रिप डालनी है, छोटा सा एक प्रिक करना है, और ये सब कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बड़ा आसान है करना, लेकिन आपको फौरी पता चल जाएगा कि खुदा न खास्ता आपकी शुगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। तो दोनों सूरतों में आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।